हाय दोस्तों, मैं आज फिर आप लोग के लिए आयु संबंधित प्रश्न के सवाल लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8 संबंधित 13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है। देखिए, ऐसे सवाल बहुत आसान वाले ट्रिक से लगाए जाते हैं। इसके ट्रिक बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, दो व्यक्ति हैं, तो माना दो व्यक्ति ए और बी हैं। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 संबंधी 7 दिया हुआ है यहाँ पर। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी है, 8 संबंधी 13 है। देखिए, इसको हम ट्रिकी मेथड से बताने वाले हैं, बता भी रहे हैं। तो इसको ऐसे लगाते हैं, इस 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 13 × 5 = 65 और फिर 8 × 7 = 56। इनका अंतर निकाल लेते हैं। 8 × 7 = 56 बराबर कितना दिया हुआ है, 18, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंतर का मल्टीप्लाई करते हैं। यही ट्रिक है इसका। तो अंतर कितने का है, 13 में और 8 में, तो 5 का अंतर है बस। 65 में 56 घटेगा, कितना आएगा, 9। 9 बराबर 18 × 5, तो आप 1 बराबर निकालेंगे तो 9 दूना 18, 2 × 5 यानी 1 बराबर आपका हो जाएगा 10। 1 बराबर 10 तो है कितना, पहले 5 था, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50 और 7 बराबर 70। तो क्या पूछा है किसकी, तो उनकी उम्र क्या है, 50 और 70, यानी दो व्यक्ति हैं, उनकी उम्र हो जाएगी 50 और 70। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 और 70। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ही आगे हम लोग देखेंगे और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम ज़रूर से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच में अनुपात, यानी रीना और मीना की आयु का अनुपात दिया हुआ है। आयु का अनुपात दिया हुआ है, 3 संबंधी 1 है। आयु का अनुपात 3 संबंधी 1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, मीना की दोगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे हम लोग, थोड़ा भी इसमें दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, रीना और मीना की आयु का अनुपात, यानी रीना आर से, मीना एम से, उनका अनुपात दिया है 3 संबंधी 1। यदि 10 वर्ष बाद, फिर वैसे ही 10 वर्ष बाद दिया है तो 10 हो जाएगा। उनकी आयु का मतलब 10 वर्ष बाद रीना की जो आयु है मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जो रीना की आयु है मीना का दोगुना, अगर मीना का 1 है तो रीना का 2 हो जाएगा, यानी इसका दोगुना हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 × 3 - 2 × 2 बराबर 10। इनके बीच का अंतर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 10। हमें बस 1 बराबर हमेशा चाहिए, खोजना पड़ेगा 1 बराबर 10। तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 और 1 बराबर 10। ये हो गया 3 बराबर 30, 1 बराबर 10। तो पूछा क्या है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब आज 30 है, तो 5 वर्ष पीछे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये 5 वर्ष पहले कितने हैं, आज 10 है तो 5 वर्ष पहले 5 हो जाएगा, यानी 25 संबंधी 5। इसको कटाएंगे तो 5 × 5 5 × 5 = 25, यानी अनुपात हो जाएगा 5 संबंधी 1 का अनुपात हो जाएगा। 5 संबंधी 1 का अनुपात हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारा आता है अगला सवाल, दिया हुआ है बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 है।
12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, 11:15 होता है, 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी बहुत ही, ये भी बिल्कुल सेम उसी पर आधारित है, सब अनुपात पर आधारित ही प्रश्न रहेंगे आज। क्या दिया हुआ है, विक्की और सुमी, यानी विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद, बिल्कुल सेम वैसे ही 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। फिर वैसे ही गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 11 तिया 33, 33 में से 30 घटेगा, हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे। 12 गुणे इनका अंतर कितने का है, 4 का अंतर, तो 4 का गुणा, यानी 33 में से 3 जाएगा, 3 बराबर 12 गुणे 4, तो 1 बराबर करना 3 1 3, 3 चौके 12, यानी 4 चौके 16, 1 बराबर 16, तो 2 बराबर 32, 2 बराबर 32, 3 बराबर 16 तिया 48। बस ये 48 साल का हो गया। यानी पूछा है सुमी के वर्तमान आयु, तो सुमी कितने साल का है, 48 वर्ष का है। ये है आपका आंसर। हमें आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट में लिखेंगे कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसका जवाब ज़रूर हम देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आज हमारा, आता है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद, जबकि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10, उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, वैसे ही करेंगे। कमल और सुरेश है, तो कमल को के से, सुरेश को यस से। उनका अनुपात दिया है 6:5, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है, 11:10 हो जाता है। बस कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष पहले था तो -6, और 4 वर्ष बाद है तो प्लस है। ये बस संकेत दिए हुए हैं माइनस प्लस, उसका कोई मतलब नहीं है। माइनस का मतलब होता है पीछे, पूर्व, और प्लस का संकेतांक है कि बाद में। अब बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। 10 छक्का 60, 11 पचे 55, 60 माइनस 55 बराबर, अब ये दोनों है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 10, और गुणे इसके बीच का अंतर कितने का, 1, इसमें घटाएंगे तो 60 में से 55 जाएगा, कितना आएगा, 5 बराबर 10, तो हमें 1 बराबर चाहिए, तो 1 बराबर 5 दूना 10, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 6 बराबर 12, 6 बराबर 12, और 5 बराबर 10, 5 बराबर 10। तो क्या बोला हुआ है, तो वर्तमान उम्र में सुरेश की वर्तमान उम्र पूछा है, तो 6 वर्ष पहले 10 वर्ष था, तो आज हो जाएगा 6 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो वर्तमान में हो जाएगा 10 6 16 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर 16 हो जाएगा इसका। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, दिया हुआ है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, और रीथ की आयु 60 वर्ष है।
और ऋथ की आयु 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो ऐसे सवालों के हम ऑप्शन से जवाब दे देंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 22 वर्ष, और चौथा लास्ट दिया हुआ है 66 वर्ष। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। हर्ष की आयु दिया हुआ है 40 और उसका आयु दिया है ऋथ की 60। तो 40 और 60 दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन है 10 वर्ष। कितने वर्ष पहले? इतने हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 10, तो 10 घटा देते हैं। 10 वर्ष पहले की बात किया है तो ये हो जाएगा 30, इसमें से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। देखते हैं ये रेशियो कितना था, 3:5। ये हमारा पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे सवालों के जवाब हम ऑप्शन से दे लेते हैं, ऑप्शन से बेस्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। यानी 3 लोग हैं, किरण, नम्रता और संयोग की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2, 3, 4 का है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 का है। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किरण को के से, संयोग को यस से और नम्रता को यन से प्रदर्शित करते हैं। उनकी उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष है, 93 है। और क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व आएंगे तो 10 वर्ष ये भी कम हो जाएगा, 10 वर्ष ये भी कम हो जाएगा, 10 वर्ष ये भी कम हो जाएगा। टोटल मिला के कितने वर्ष कम हो जाएंगे? 30 वर्ष कम हो जाएंगे। यानी अगर आज 93 हैं तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 30 तो इसमें से घट जाएगा हमारा, तो होगा कितना? 3 6 63 वर्ष। यानी 10 वर्ष पीछे अगर जाएंगे तो इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो वहीं दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया है 2:3:4 बराबर 63। यानी अनुपात का योग बराबर 63। 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है तो यानी वहीं तो योग दिया हुआ है 63। यानी 2, 3 और 4, 2, 3, 5, 4, 9, 9 बराबर 63। तो 1 बराबर हमें सर्च करना है, 1 बराबर 9 सते 63, 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14, 3 बराबर 21, 4 बराबर 28। तो ये तो 10 वर्ष पूर्व है 14। तो वर्तमान में पूछा है ना, तो आज मतलब 10 वर्ष बाद किसका पूछा हुआ है? संयोग का। तो संयोग हमारा ये 3 है, तो 3 बराबर 21। तो 10 वर्ष पूर्व 21 है, तो आज कितना हो जाएगा? तो 10 इसी में ऐड कर देंगे तो 21 10 31 वर्ष हो जाएगा। आज संयोग की उम्र कितनी है? 31 वर्ष है। आया समझ में? अगर कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि x तथा y की उम्रों का योग, यदि x तथा y की उम्रों का योग
50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है हो, तब x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आसान, सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है। ये तो x और y की उम्रों का योग कितना है, 50 है। x + y बराबर दिया हुआ है 50 और उनकी उम्रों का अनुपात दिया, यानी 7/3 बराबर दिया हुआ है 50, यानी यहीं जोड़ने पर आ रहा है कितना, 50। अनुपात को जोड़ेंगे आएगा 50, यानी 7 3 10 बराबर 50, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 1 बराबर जब 5 तो 7 बराबर 35 और 3 बराबर 15। तो क्या पूछा हुआ है, x की वर्तमान आयु, तो x की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। आपका हो जाएगा 35 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा लास्ट है। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है ना कि ए और बी और सी की आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले, ये भी -6, ये भी 6 वर्ष पहले, ये भी 6 वर्ष पहले, तो 6 6 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इसमें से घट जाएगा, यानी 6 वर्ष पहले तीनों की आयु हो जाएगा 3 6 6 6 18 हो जाएगा। तो 18 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 72, यानी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 72। तो आयु का अनुपात दिया है, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, यानी 1 धन 2 धन 3 सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर हो जाएगा 72, 6 बराबर 72, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो हमारा कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 12 हो जाएगा, 2 बराबर 24 हो जाएगा, 3 बराबर 36 हो जाएगा। तो ये 6 वर्ष पहले है 12, तो आज कितना हो जाएगा, वर्तमान पूछा है ना, तो किसका पूछा है, सी का, तो सी का दिया हुआ है 3, तो 6 वर्ष पहले 36 है, तो आज हो जाएगा 36 + 6 बराबर 42 वर्ष। आज जो है सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष।